नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है डायरेक्ट 24 न्यूज़ पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट ललित गुलिया। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे चैनल पे चाय पे चर्चा पे साध्वी प्राची दीदी हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ चाय पे चर्चा करेंगे कि आज उनका दिल्ली में आने का क्या मकसद है और किस प्रोग्राम के लिए आज वो आए हैं। जी जय जय श्री राम। जय श्री राम। बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन आज दिल्ली में हुआ है, उस पे मैं आई हूँ। और ये बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य लगभग 4 वर्षों से कर रहा है। बेटियों के जो समस्या है, महिलाओं की जो समस्या है, उसका समाधान बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन कर रहा है। उस कार्यक्रम में मुझे आना हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जैसे प्रोग्राम में सम्मानित किया जा रहा है, तो आपका क्या विचार है? उस सम्मान मिलने के बाद उनका कैसे मोटिवेशन गेन हो सकता है? देखिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला दिवस में मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान की हर महिला को ये एहसास हो कि हम हिंदुस्तान में जन्मे हैं। हिंदुस्तान में जन्म लेने का हमारा गौरव और गर्व है, हमें होना चाहिए। और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। तो जैसे आप एक महिला हैं और आपके सारे कार्य हमने देखे हैं, महिलाओं के लिए आप दिन हो रात तो खड़े रहते हैं, तो आने वाले समय में आप किस तरीके से और महिलाओं के विकास के लिए सरकार के प्रति आप अपने जो पूरी प्लानिंग की है वो किस तरीके से आप आगे? देखिए, वैसे तो मैं महिलाओं के लिए बचपन से ही लड़ाई लड़ती आई हूँ। महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती आई हूँ। और इस समय तो मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में होने के कारण बहुत अच्छे कार्य महिलाओं के लिए सरकार कर रही है। उसमें मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पर भी, क्योंकि इतना बड़ा देश है, कहीं भी अन्याय होता है तो मैं मजबूरी में नहीं, उसकी परेशानी में बल्कि सहयोग करती हूँ। और राज्य में कहीं कांग्रेस सरकार है, कहीं और सरकार है, उनमें भी होता है तो आप पूरे खड़े रहते हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल। और मैं अपना ये सौभाग्य मानती हूँ क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मैं महिला का दर्द जानती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ किसी महिला की परेशानी में खड़े होने। अंत में जो हमारे युवा बालिकाएं हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए। कोविड के बाद उनका जो मोटिवेशन है वो तो डाउन हो गया है ना? आप उनको एक अच्छा सा मैसेज दें ताकि उनका मोटिवेशन, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाए। हाँ, ये तो बात सही है। कोरोना के बाद में महिलाओं का, बेटियों का, ये नहीं, देश के अंदर एक ऐसा माहौल, जब दूसरी वेव इसकी आई थी कोरोना की, तो बहुत हालात ख़राब थे। लेकिन इस समय तो हर बेटी, मैं समझती हूँ कि अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि हम सब सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात ये है, नहीं तो इटली जैसे देश में लाशों के अंबार लग गए थे। हिंदुस्तान के लिए ये तो बड़ी बात है कि मोदी जी ने हिंदुस्तान को जो कोरोना काल था उसमें बहुत कंट्रोल करके एक दिशा देने का काम किया। और बेटियों से मैं कहूँगी, कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से लड़ना, उससे जूझना हम सीखें और प्रेरणा ले। हिंदुस्तान की बहुत सारी महिलाएं, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, कैसी विषम परिस्थितियों में देश को आज़ाद कराने के लिए, उस समय का माहौल और वातावरण को जब हम देखते हैं तो वो सुन करके, पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक तरफ युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ किले पर अब छोटी सी बेटा है, उसको पीठ में बांध करके संघर्ष करने का काम, देश को आज़ादी दिलाने का काम महिलाओं ने तो किया है। तो इसीलिए हम प्रेरणा ले। हमारी प्रेरणा स्रोत महिलाओं में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई है, तो बहुत सारी महिलाएं हैं, अहिल्याबाई होलकर है, झलकारी बाई है, तो उन महिलाओं से हम प्रेरणा ले सकते हैं। आज के समय में हमारे लिए तो आप ही हैं, हम आप ही से सीख रहे हैं। हमारे लिए आप ही हैं क्योंकि वो आज स्वर्ग में हैं, हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। पर ज़मीनी हकीकत में आपको अगर ताकत, प्रेरणा, अगर मोटिवेशन चाहिए तो हमारी प्राची दीदी हैं, हमेशा महिलाओं के साथ खड़े हैं, न्याय हो या अन्याय हो। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे डायरेक्ट 24 न्यूज़ के साथ। चाय पे चर्चा चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।